वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हदिका अली और मेरे साथ है नियाज़ी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें क्योंकि माँ बाप है तो सभी कुछ है। अच्छा, मुझे आप लोगों से एक बात कहनी थी कि आप हमें कोई ऐसी वीडियो सजेस्ट करें जिससे हमें पता चले कि हम कैसे लोगों के साथ उठें बैठें, कैसी लोगों की कंपनी हो, कैसे लोग हों जिनसे हमारा मिलना जुलना। यानी आप लोग हमारा माइंड समझ चुके हैं, हमें समझ चुके हैं, हमारा नेचर समझ चुके हैं, हमारा बिहेवियर समझ चुके हैं, हमारी सोच को समझ चुके हैं। तो मैं जनरली जानना चाहूँगी ऐसी कोई वीडियो हो जिससे हमें पता चले कि हमें कैसे लोगों से रवाबित रखने चाहिए। तो आज की बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है गौतम अडानी ने आपकी अदालत। वाओ, रजत शर्मा से स्टार्ट करते। अब शुरू होने जा रहा है देश का सबसे बड़ा मुकदमा, आपकी अदालत, रजत शर्मा के साथ। रजत शर्मा के साथ। नमस्कार, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मुझे मालूम है बहुत दिन के बाद हम मिल रहे हैं। बहुत दिन से आपने आपकी अदालत के फर्स्ट एपिसोड नहीं देखे हैं। बिल्कुल, मैं यही सोच रही थी। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम इतिहास रचा जाएगा और मैं खुश हूँ आप सब इस नए इतिहास के गवाह होंगे। सही। अच्छा, काफ़ी से बाद दोबारा शुरू। और आज आपकी अदालत में एक ऐसी शख्सियत को पेश कर रहे हैं जिसके बारे में दुनिया का हर आदमी जानता है। एक ऐसा शख्स जो दुनिया में तीसरे नंबर का अमीर बन गया। वाह। एक ऐसा शख्स जो कभी अपने बारे में बात नहीं करता। इसीलिए आज इतिहास बनेगा। पहली बार ये जनता के सामने आएंगे, आपके सवालों के जवाब देंगे। प्लीज वेलकम भारत के उद्योगपति गौतम अडानी। स्टार्ट कर दिया था। जबरदस्त। ये कुछ यूनिक लग रहा है ना, मेरी जैसी बन रही है आपको। गुजराती है ना? गुजराती बोलता देखेंगे है ना, या इस तरीके से भी देखेंगे पहले दफा। गौतम अडानी पर आज के इस खास मुकदमे के लिए हमारी जज भी खास है, जो ऐसे इंस्टीट्यूशन को हेड करती हैं जहां पर बिलियनर बनाए जाते हैं, जहां पर करोड़पति अरबपति बनाए जाते हैं। वर्ल्ड फेमस श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स की प्रिंसिपल डॉक्टर सिमरत कौर। किसी बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी। मुकदमा शुरू करें इससे पहले डॉक्टर सिमरत कौर आपकी इजाज़त चाहेंगे आज की कार्रवाई शुरू की है? बिल्कुल शुरू की जाए। तो इससे पहले कि मैं गौतम भाई आप पर इल्ज़ाम लगाऊं, आपसे सवाल पूछूं, मैं जनता को बताना चाहता हूं गौतम अडानी के बारे में। वैसे तो हम बहुत कुछ जानते हैं। दुनिया के टॉप 3 रिचेस्ट लोगों में से एक, एशिया के सबसे अमीर गौतम अडानी की कहानी एक फिल्म के स्क्रीन प्ले जैसी है। एक साधारण चौल से अपनी लाइफ को शुरू करने वाले गौतम अडानी ने वेल्थ के मामले में बिल गेट्स और वॉरेन बफेट को पीछे छोड़ दिया है। गौतम अडानी दुनिया के बिजिएस्ट डील मेकर हैं। इस साल वर्ल्ड में सबसे ज्यादा वेल्थ इन्होंने कमाई। गौतम अडानी ने एक साधारण डायमंड ट्रेडर के तौर पर कारोबार शुरू किया था। आज पोर्ट्स, माइंस, पावर, सोलर पावर, ग्रीन एनर्जी, सीमेंट, हाउसिंग से लेकर पेट्रोकेमिकल्स, शायद ही कोई ऐसा सेक्टर हो जहां गौतम अडानी ने अपनी सफलता का झंडा न गाड़ा हो। अपनी मेहनत और लगन के बल पर गौतम अडानी किंग ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर बन गए। गौतम अडानी साधारण परिवार में जन्मे एक स्मॉल टाउन प्रोडक्ट हैं, पर आज दुनिया के बड़े बड़े मुल्कों के प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर उन्हें उद्योग लगाने के लिए इनवाइट करते हैं। पर गौतम अडानी के लिए उनका अपना परिवार ही उनकी दुनिया है, जहां सब मिलकर रहते और काम करते हैं। गौतम अडानी एक प्राइवेट पर्सन हैं, पब्लिसिटी से दूर रहते हैं,
आज जिंदगी में पहली बार गौतम अडानी जनता के सामने जनता के सवालों के जवाब देंगे आपकी अदालत में। देखा था ऐसे। काफी ऐसे बात तो उन्होंने कहा। आपकी अदालत में अच्छा, इल्जाम पहला है। इल्जाम जाने माने उद्योगपति गौतम अडानी। आपकी अदालत में सबसे चर्चित उद्योगपति गौतम अडानी पर इल्जाम है कि इन्होंने पैसा कमाने का फॉर्मूला छुपा कर रखा है। गौतम भाई, भगवान से तो सब मांगते हैं कि थोड़ा हमें भी दे दे, लेकिन लगता है ऊपर वाला सिर्फ आपकी सुनता है। मैं कई दिन से रिसर्च कर रहा हूं कि भाई आपकी रोज वेल्थ बढ़ कितनी है, हर रोज बढ़ जाती है और लगता है जब तक आपकी अदालत खत्म होगा आप 1000-2000 करोड़ रुपए और बढ़ा देंगे उसमें। तो फॉर्मूला क्या है, कैसे कमाते हैं? फॉर्मूला क्या है, कैसे कमाते हैं? रजत भाई, गुजराती पहले तो गुजराती मैं आपका और आपके दर्शकों का आपकी अदालत में आपने मौका दिया उसकी बड़ी बात है। तो मैं उसका शुक्रिया। सिंपल, बड़ी सिंपल वे में। बहुत सादा फॉर्मूला का। अभी आपने ये ईमानदारी फॉर्मूला होगा की मेरे बात ख्याल में। किया, ये फॉर्मूला फिजिक्स। ये कोई मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री या फिजिक्स की कोई फार्मूला है नहीं जिसके लिए इसके ऊपर बिजनेस और प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर एक ही फार्मूला काम आती है। ओह माय गॉड, हार्ड वर्किंग इज द की ऑफ सक्सेस। सिंपल, हमने तो पढ़ा है। मेहनत और मैं देखता हूँ कि मेरे में मेरी फैमिली का Family. सपोर्ट, मेरे सीनियर लोगों का सपोर्ट, भगवान का सपोर्ट, बिल्कुल। और सबसे ऊपर भगवान का आशीर्वाद और उनकी कृपा साथ मेरे पे में रही है। मैं नियत से काम करता हूँ कट नहीं लगाया ना सदफ ने। और मैं मानता हूँ कि सब कुछ और यही वजह है और उसका कोई शॉर्टकट नहीं कि कोई भी सक्सेसफुल आदमी होने के लिए आप बाकी नियत और ऊपर वाले के ऊपर मेहनत छोड़ दो। ये और मैं कह रहा बाकी हूँ। आप ऊपर वाले के ऊपर वाह खुदा, मतलब बिल्कुल अभी इत्तेफाक से और उन्होंने वही वही एक लफ्ज़ फॉर्मूला मेरे ऊपर वाले के ऊपर छोड़ दो। हाँ। देखिए सारी ऊपर टेंशन वाले खा पर भी लो। कितना हाँ। छोड़े गौतम भाई। अच्छी उम्मीद रखो, मेहनत करो। दिसंबर 2021 में आपकी वेल्थ थी मैं भी कह रहा था, आगा 9,62,322 करोड़। दिसंबर 2022 में साल भर में 18,64,579 करोड़। एक साल में 9 लाख करोड़ रुपए ऊपर वाला जब बंद था कितना ना दे रहा है? कैमरा, बातें कर रहे थे, मुझे बोल दो। अरे ये बहुत से रजत भाई, अच्छा मैं लगा तो मुझे। ये आंकड़े की माया जाल में नहीं पड़ता हूँ। मेरे 7 लिए मिनट के बाद लगाऊंगा। मेजर बात वो है कि मैं देश मैं के क्या कर बदलाव सकता के हूँ? लिए मैं क्या कर सकता हूँ आंकड़े और ऐसे देखने जाओ कि आंकड़े क्यों बढ़े हैं। तो मैं देख रहा हूँ सही अच्छा, देश देश की पूरा एक तरक्की के मार्ग के ऊपर जा रहा है और मैं पूरा विश्वास के साथ कहता हूँ कि भारत की जो आज पोजीशन है और जो आने वाले 20 से 30 साल में जो पोजीशन होगी बेहतरीन, बहुत तो उसको और कोई बिल्कुल रोक सही कहा इन्होंने। देखिए जो फिगर्स हैं ना थोड़े आश्चर्य में डालने वाले 1600 हैं। करोड़। आप हर रोज 1600 करोड़ रुपए कमाते हैं। 67 करोड़ हर हर घंटे घंटे में की कमाते कमाई हैं। 67 करोड़ रुपए है। हर एक तो घंटा ये जो 67 करोड़। कमाने की आप आदत मिस है करते बचपन रहे। से थी या जवानी में शौक आया? इनका स्टाइल ही तो एक वक्त सेकंड, है एक सेकंड। देखो रजत जी, मैंने आपको वही भी बोला है कि मैं आंकड़ों कभी के भागा पीछे नहीं। और उसके 15 साल पीछे का। मैं कभी भागा नहीं हूँ। मैं 15 साल का था, 10वीं कक्षा पास करके ऐसे फैमिली के ऐसे संजोग घटना बढ़ी। बने कि जो मैं पढ़ाई पूरा किए बिना, ग्रेजुएशन सही। किए बिना मैं ग्रेजुएशन के बाद मुंबई चले गए। मुंबई के लिए निकल पड़ा। वो सफ़र 4 साल का रहा और उसके बाद बॉम्बे। मैं वापस अहमदाबाद आया। बॉम्बे ने मेरे को काफ़ी चीज़ें सिखाई, हार्ड वर्क कैसे करना है सिखाया और उसके बाद में अच्छा। ये मेरी बिजनेस की क्लास। जर्नी चालू हुई। मिडिल क्लास फैमिली थी, बिजनेस की फैमिली थी, बिजनेस में आए थे और एक आंखें नम हो दूसरा रही था थी। 15 साल का 19 साल का लड़का और उसमें मेरे फैमिली के बिजनेस के अलावा मेरे को कुछ और करने की एक अंदर से एक प्रबल इच्छा थी। मेरी फैमिली ने काफ़ी मेरे को सही। सपोर्ट किया
और उसके बेसिस के मैं आगे निकला। मूडी बहुत कम थी, वो मूडी के अंदर मेरे को आगे चलाना था। मुश्किलें काफ़ी थी, काफ़ी लोग एस्टेब्लिश थे, लेकिन मैं देखता हूँ कि मेरी ज़िंदगी में अलग अलग टाइम में कई लोगों ने अच्छा सपोर्ट किया, मेरी सफलता पाने के लिए मेरे को सपोर्ट किया। और मैं आज अच्छा, देखता हूँ कुछ लोग कहते हैं साथ नहीं देते लोग, कुछ लोग कहते हैं साथ देते। दरवाजा बजा उसकी वजह से पढ़ाई में आपके दोस्त मुझे बताते हैं आप काफ़ी तेज थे, लेकिन आपने बीच में पढ़ाई छोड़ ये कह रहा है मेरा लोगों ने साथ दिया। नहीं, मैं पढ़ाई में होशियार था। पढ़ाई में अच्छा था। अच्छा, ये भी नसीब की बात होती है कि आपको अच्छे लोग मिल जाए। सब्जेक्ट रखा था, Supportive। मैथ्स में भी अच्छा था, पर ऐसे संजोग आए कि अच्छा बात बोले। मैंने बोला कि पढ़ाई वो बाद में देखेंगे, और मैं बिजनेस के रास्ते में चला गया। अब गौतम भाई आपके चक्कर में बहुत सारे लोग पढ़ाई छोड़ देंगे कि पढ़ाई गौतम छोड़ने भाई, से आपके पैसा चक्कर बनता में है। लोग पढ़ाई छोड़ देंगे। अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर है। मैं ऐसा समझ रहा हूँ करनी कि पढ़ाई चाहिए। बहुत इम्पोर्टेंट है। सही। पढ़ाई आदमी को काफ़ी नॉलेजेबल बनाता है। मैं कम वो नसीबी रास्ता है। अच्छा मैं पढ़ नहीं चुन पाया, मेरी पा- कम नसीबी है। वो मेरी कम नसीबी है। मैंने एक दूसरा रास्ता ढूंढा, और वो मेहनत और एक्सपीरियंस का है। और वो मेहनत और एक्सपीरियंस से मेरा विजडम बढ़ा है। और मैं कभी कभी शांति से सोचता हूँ कि मैं पढ़ाई और नॉलेज होता और उसके साथ में और मेरा ज़्यादा ये एक्सपीरियंस और विजडम होता, तो मेरे को लगता है कि शायद मैं आज का गौतम अडानी से 10-12 बेहतर नंबर हो 1 बन गया। तो आप 10-12 साल पहले नंबर 1 बन गए। अच्छा, इनकी परवाह नहीं है कहा। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 वो तो ठीक है, एक कहानी है। लेकिन कहानी तो ये भी है ना, आपके पास एक स्कूटर था और आज आपके पास में जेट एयरक्राफ्ट का, हेलीकॉप्टर्स का एक फ्लीट है। कहाँ से कहाँ आ गए? काम से जुड़ा रजत हुआ भाई, आदमी। इतना बता सकता हूँ कि मैं ग्राउंड से जुड़ा हुआ आदमी हूँ। और आज भी मेरे को स्कूटर चलाने वाला, रिक्शा में जाने वाला, बस में जाने वाला या जेट में जाने वाला, वो सब हर आदमी की मानसिकता क्या होती है उसका मेरे को पूरा अंदाज है, क्योंकि मैं वो जर्नी से पास किया हुआ हूँ। तो मेरे को आज मैं कहाँ पे हूँ, मैं कोई जेट में जा रहा हाँ, कि हूँ, मैं तो हिकारत से उसका देखूं मतलब दूसरों वो को। नहीं है कि मैं ज़मीन से मेरा पग जुड़ा हुआ है। आजकल सोशल मीडिया पर एक मजाक चलता है कि मुकेश अंबानी ने अगर 500 मिलियन अपने घर बनाने में इन्वेस्ट नहीं किए होते, अडानी के शेयर में इन्वेस्ट कर देते, तो आज वो शायद दुनिया के नंबर 1 हो जाते। देखो, सोशल मीडिया में रजत भाई ऐसा है कि काफ़ी क्रिएटिविटी चलती है। लोगों अच्छी को यानी उसको सच्चाई नहीं है एंटरटेनमेंट कुछ। मतलब वो मिलता है। enjoyment मैं views उससे लाने- ज़्यादा views उसमें लाने कुछ के- नहीं एंजॉय देखता। करवाने की। टाटा बिल। लेकिन देखिए ना, एक ज़माने में लोग बात अडानी, करते थे अंबानी। टाटा बिरला, अब सिर्फ बात होती है अडानी अंबानी। देखो, टाटा बिरला उनको नेगलेक्ट नहीं करें। टाटा देश बिरला के बहुत सम्मान्य बहुत कुछ किया है, उद्योग गुरु है। बहुत कुछ किया सर। उन्होंने देश के लिए और देश को बनाने के आज भी लिए कर रहे हैं। काफ़ी कुछ किया हुआ है और आज भी कर रहे हैं। तो हर ग्रुप का एक आगे पीछे आता है, और मैं समझ रहा हूँ कि इंडिया की सबसे बड़ी ताकत ऐसी है कि हम कितने और नए नए उद्योग ग्रुप को खड़ा किया जाए, और वही पूरी अपने भारत की ताकत है। आपने पैसा कमाया, बड़े बने, इसमें खतरे भी कुछ ज़्यादा होते हैं। कोई भी बिजनेस कोई रिस्क फ्री नहीं होता है। आप कितना कैलकुलेटिव रिस्क लेते हो, देखा वो रिस्क कितनी लेने समझ की है इनको। आपकी खुद की क्षमता कितनी है। और ऐसा मैं नहीं बोलूँगा कि आज मैं बहुत जो किया हुआ। जगह पे हूँ और मेरे को मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ा है, क्या पर आपके दिल में एक परसिवियरेंस होना चाहिए कि हर मुश्किलें आएगी, हर अच्छा वक्त आएगा, हर बुरा वक्त आएगा, आप उसमें किस उसको तरह से कैसे अड़क face होके करते हो? रहते सही। हो, और उसके फिर भी हिम्मत, आप यानी मुकाम हिम्मत। को आगे लेके जाने के लिए आपकी एक दो पूरी मुश्किल मेहनत करें। अब आपकी एक दो मुश्किलों की बात अच्छा। करना चाहता हूँ। एक वक्त में आपको किडनैप कर लिया था किडनैप करने और पुरानी जान बात पर है। बनाई थी। देखो, वो hurtful। बहुत अच्छा बनाव नहीं था, पर हर कोई के लाइफ में कुछ न कुछ ऐसे बनाव बन जाते हैं अच्छी बात, वही अच्छा जिसको हो। भूल जाते हैं, जल्दी भूल जाते हैं, वही अच्छा हो।
ठीक कर मैं देंगे। सोचा आप कभी भूलेंगे नहीं, कभी वो मिलेगा तो उसको कैसे ठीक कर देंगे। वो फिर किडनैप कर लेगा। क्या कर देंगे? ठीक कर देंगे। मतलब उड़ा देंगे। मेरा एक स्वभाव है कि हर चीज़ को, Adopt हर करें। परिस्थिति को कैसे जल्दी से जल्दी एडप्ट कर, क्योंकि जो अपने हाथ में नहीं है और उसकी ज़्यादा बहुत चिंता करके हल्का तो उसको करना अपना। कंटिन्यूअसली अपने माइंड में रखना, वो मेरी आदत है। अमीर लोगों के साथ ये बड़े जिस मसले दिन मेरा किडनैप हुआ था, मेरे को दूसरे दिन किडनैपर ने छोड़ा, मैं आज वो बता सकता हूँ कि वो दिन शाम रात को भी घर आ मैं गए, अच्छी तरह से रिलैक्स। सोया था। खत्म। तो मेरे को बस कभी कहानी वो नहीं छोड़। प्रेशर नहीं आया। एक बार और 26 क्या रहा? आपने मौत का सामना किया 26/11 के दिन, ओह, जब आतंकवादियों ने हमला किया ताज पे, आप ताज होटल ये में वहीं थे, से? वो याद है? आप मुझे सुनने दें। पूरा याद है। टेररिस्ट को दिखा। और मेरे सामने ही मैंने टेररिस्ट को देखा था और उन्होंने पहला उफ, जब राउंड फायर किया था तो मेरी आंख से मैंने देखा। और मैं तो ये भगवान का शुक्रगुजार हूँ कि मैंने मेरी लाइफ में ऐसे 2 हिस्से देखे थे जहाँ मैंने मौत बहुत जल्दी से देखा। और ये भगवान का एक आशीर्वाद समझो कि जिसमें से मेरे को बाल बाल बचाया। 26/11 की वो रात पूरे देश ने देखी थी और आज भी याद करते हैं तो सिहर जाते हैं। आपने तो बहुत करीब से देखा। नहीं, वो दिन में ताज होटल के अंदर हमारे दुबई से फ्रेंड आए थे, वो दुबई पोर्ट वर्कर्स थे, उनके साथ में डिनर कर रहा था मसाला क्राफ्ट रेस्टोरेंट में, और तब ये हादसा हुआ था। 10 बजे करीब ये हादसा हुआ। उसके 5 मिनट पहले होटल का बिल भी पेड कर दिया, हम खड़े हो गए और हमारे फ्रेंड की और इच्छा डिस्कशन करनी थी तो वापस कॉफ़ी पीने के लिए वापस बैठे, और वही टाइम पे ये हादसा हुआ। और मैं कभी कभी सोचता हूँ कि वो भी साथ में आ जाते ना, समझो ये भी। बिल ये तो पे रेस्टोरेंट करके में तो मैं लॉबी बच में गए। होता तो शायद मैं वहाँ पे तो सेफ फंस हो जाता। गई ये। सेफ हो गए, बच गए। और वहाँ बैठ गए तो हम रेस्टोरेंट के अंदर थे। और मैं आज बोल सकता हूँ कि जो ताज workers। ग्रुप के हर कर्मचारी, Secure किया। इवन वेटर, और जिस तरह से अच्छा। उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन काम किया मिलता था, है। हमने सुना भी था। ऐसा डेडिकेशन बहुत कम होता अपनी है। जान पे खेल के बचाया। छूटे कैसे वहाँ से? पूरी रात में वहाँ फंसा था। ताज होटल के निकाला। कर्मचारियों ने मेरे को ऊपर पूरी रात कमरे अच्छा, में चैम्बर उनके में। पीछे के रास्ते से किचन की साइड से ऊपर चैम्बर में लेके गए थे। जिंदगी पूरी रात वहाँ पे था। सुबह में करीब 7 बजे जब कमांडो आए और उनको मालूम था कि यहाँ पे काफ़ी लोग फंसे हुए हैं, निकाला। तो कमांडो ने वहाँ से हमको पूरा प्रोटेक्शन देके होटल से बाहर निकाला। और ऐसे दूसरे दिन सुबह में करीब 7:30-8 बजे में निकला। नाम और मिले। भाई ईश्वर आपको बिल्कुल लंबी ऐसे ही। उम्र दे, किसी को जीवन भी। में ऐसा कभी फिर देखने को मिले, ये हमारी दुआ है। लेकिन मेरे इल्ज़ाम बहुत सारे हैं आपकी अदालत में। अगला इल्ज़ाम गौतम अडानी। अनग्रेटफुल है। आपकी पहले अदालत सामने। में सबसे बड़े उद्योगपति अच्छा। गौतम अडानी अच्छा। पर आरोप है एहसान कि नहीं ये मानते। मुस्कुरा रहे होंगे। एहसान फरामोश हैं। गौतम भाई, जब आपका नाम आता है ना तो लोग कहते हैं नाम ही काफ़ी है, गौतम अडानी। और एक शख्स है हमारे देश में लोकप्रिय। जिन्होंने पिछले 8 साल में बड़ी मेहनत से आपको लोकप्रिय बनाया। अच्छा, वो मुस्कुरा हर तो रोज़ नहीं, आपका लेकिन नाम लेते हैं। मोदी जी, नाम तो सुना होगा, राहुल। मोदी जी। लेकिन इल्ज़ाम यह है कि आपने कभी उनको शुक्रिया तक राहुल अदा जी। नहीं किया। क्यों नहीं कहा? देखो रजत राहुल भाई, गांधी। राहुल जी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता है, और मेरे को लगता है कि एज अ इंडस्ट्रियलिस्ट वो अच्छा नहीं, मैं उनके बारे में कोई टिप्पणी सम्मान ही करूँ देता हूँ। वो अच्छा नहीं। वो सम्मानीय नेता है। बात ही और मैं खत्म हो देखता हूँ गई कि भाई। कितना वो खूबसूरत भी जवाब। देश अच्छा, की ये देखो प्रगति बात। चाहते हैं। बैड कॉमेंट नहीं। कभी ठीक है, पॉलिटिकल आवेश के अंदर उनका एक बयान आ जाता है अच्छा। तो मैं उसको Political पॉलिटिकल बयानबाजी से बयानबाजी। ऊपर में लेता नहीं। वो मतलब गुड तंज डिग्री। करता।
देखिए, आप टिप्पणी नहीं करते, लेकिन वो आप पर खूब टिप्पणी करते हैं। एक दो उदाहरण मैं आपको देता हूँ। राहुल गांधी कहते हैं, ये ज़्यादा पुरानी बात नहीं, फरवरी 2022 की बात है, कि मोदी सरकार ने हिंदुस्तान दे के दिया सारे maintenance। सारे एयरपोर्ट, अडानी। सारा गैस, सारा ट्रांसमिशन, सारी पावर, सारी माइनिंग, सारी ग्रीन एनर्जी, गैस, सब कुछ गौतम अडानी को दे दिया। सी रजत भाई, जब आप आरोप लगा रहे हो तो आप एक बताओ कि जिसमें हमने एक भी काम विदाउट बिडिंग काम किया, एक भी हमने जगह किया पे हो। बिडिंग के बिलिंग के बिना बिना। टेंडर होते हैं, मतलब और बहुत सारी merits कंपनी के होती है, फिर बिना एक कंपनी को दिया जाता है कभी काम। वो बिजनेस के अंदर प्रवेश नहीं करता। हमको भी मालूम है कि भारत में उस तरह का काम करने से कंट्रोवर्सी ज़्यादा होती है। तो मेरी पूरा अदानी ग्रुप की एक फिलोसॉफी रही है अच्छा, कि कोई भी clear, चीज़ साफ सुथरा विदाउट काम। बिडिंग अपने को टच नहीं करती। एयरपोर्ट्स हों, तो आइदर मेरा पोर्ट्स हो गए, एयरपोर्ट्स हो गए, रोड हो गए, पावर हाउस हो गए, ज़बरदस्त। एक भी बिजनेस हमने विदाउट बिडिंग काम नहीं किया। ये तो बात ऐसी है कि आप परीक्षा के अंदर यस, आप एक नंबर पे आ गए तो बोलता है कि एक नंबर पे आप कैसे आ गए। तो कोई कहेगा पर्चा लीक कर दिया होगा। हाँ, तो वो आक्षेप होना चाहिए। आज हमारे ऊपर वो आक्षेप इवन राहुल जी ने भी नहीं डाला कि भाई ये बिडिंग प्रक्रिया के अंदर ये वो उन्होंने नहीं गड़बड़ी लगाया। है और वो गड़बड़ी की वजह से आपको ये मिला हुआ है। आक्षेप क्या है आपको बताता हूँ। उनका कहना है कि ये सारा का सारा जो पैसा है जो आप इन्वेस्ट करते Tax हैं लेते हैं। अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स में, ये सारा का सारा बैंकों से लिया हुआ लोन है। जो आपने लिया हुआ है। 2 लाख करोड़ रुपए का लोन है गौतम अडानी के ऊपर, और ये सारा जनता का पैसा है जिससे आप माल बनाते हैं। ये रजत जी, आपने ये अच्छा प्रश्न पूछा है। मैं आपको बताऊं कि इंफ्रास्ट्रक्चर आप प्रोजेक्ट वो तो बनाते जो हैं आवाम के लिए। तो कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट एक आप अच्छा। बैंक की डेट होता है और उसके ऊपर आप इक्विटी लगा रहे हो। 30 से 40% आपको अपना पैसा लगाना है, 60% से 70% आपको बैंक का कर्ज लेना है। सवाल वो है, आप जो कर्ज लेते हो वो कर्ज में आपकी रेटिंग क्या है। आज मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि हमारे कर्ज के अंदर अदानी ग्रुप एक ही ग्रुप इंडिया में है जिसकी साख, और वो साख कोई पॉलिटिकल और कोई बैंक नहीं देती है, वो इंडिपेंडेंट रेटिंग एजेंसी उसको देती है और वो पूरा का पूरा तुम्हारा फाइनेंशियल एनालिसिस करके देती है और जिसके बेसिस के ऊपर जिसको लोन देना हो वो लोन देते हैं। और वो साख इवन इंडिया की भी होती है, जितनी इंडियन बैंक की भी होती है और उसमें हर कॉरपोरेट की भी होती है। आज ये अदानी ग्रुप के हर कंपनी जो इंडिया की खुद की रेटिंग है यानी भारत की, उसके बराबर, विच इज़ अ सॉवरेन, इसके बराबर है। जब भी अदानी ग्रुप को इतनी डिसिप्लिन और रेटिंग है कि आज तक मेरे को मेरे 25 साल के इतिहास में हमने Wow, कभी एक time दिन का to कभी time। पेमेंट डिले हुआ है या इंटरेस्ट में कोई कटौती हुई है। और जब भी अदानी ग्रुप बैंक को दे जब देते भी हैं। पैसा चाहिए, बैंक जो भी बैंक खुद ही डेवलपमेंट देने के लिए चाहिए, तैयार है, ऑफर करते सब हैं। लोग देने के लिए तैयार हैं। राहुल गांधी कहते हैं कि ये जो कुछ मिल रहा है ना, ये मोदी जी दिलवा रहे हैं। आप देखोगे मैं 2013 के बाद में जो वो टाइम पे 80% पैसा हम इंडियन बैंकों से लेते थे, जो आज हमारा उसके ऊपर अभी आज 35% है और हमने पूरा का पूरा इंटरनेशनल मार्केट में ग्लोबल रेटिंग करके हम चले गए। तो आज ग्लोबल के अंदर कोई इंडिया की किसी की कहने से और बोलने से कोई पैसा नहीं देता है, वो तो उनका रेटिंग और उनकी गवर्नेंस के हिसाब से ही देता है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे हर कंपनी की रेटिंग जो है और हमारे डिस्क्लोजर्स है, और वो डिस्क्लोजर के ऊपर अभी हमारी एक कंपनी को वर्ल्ड वाइड 3rd ESG लेवल के ऊपर उसको अवार्ड मिला है। तो ये जो है, ये आरोप पूरा का पूरा बेबुनियाद है। अभी ठीक है, पॉलिटिकल उनको बताने के लिए बताते हैं, तो उसका जवाब तो जो लैंडर्स
और बोरोवर हम हैं, लैंडर्स है। आज हमको कभी वो दोनों के बीच में कभी वो तकलीफ कहते नहीं हैं कि हुई। ज़्यादातर लोन आपको सरकारी बैंकों से मिलता है और 40% लोन 2020 से 2022 के बीच में 20 और 22 नहीं, मैं आपको बताऊं कि हमारा लोन की मात्रा लास्ट 10 साल के अंदर, लास्ट 8 साल के अंदर 11% से बढ़ोतरी हुई है और हमारी इनकम 24% से बढ़ी। जो हमारी जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो भी बढ़ा है ना फिर। और उसकी वजह से ही हमारा रेटिंग सुधर गया, वो हमारी बोरोइंग से भी ज़्यादा बढ़ी। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि अगर कभी लोन अडानी का बलून फटा लोन सारे बैंक, हाँ डैट्स तो बहुत ज़्यादा है। सारे बैंक बर्बाद हो जाएंगे। ये तो कई क्रिकेट लोगों की एक इच्छा रहती है। और मैं आपको बताऊं कि अडानी की एसेट्स जो लोन है उससे भी 3 से सरमाया 4 बात ही खत्म कर दी है। तो वो Unsecured कोई खत्म कर दी। किसी का पैसा यानी हम खाकर अनसिक्योर्ड नहीं। दिवालिया करके नहीं भागेंगे। तो ये गुब्बारा अगर- हम उड़ता बेच के रहेगा नहीं कभी देंगे। हाँ इतना इंडिया तो जब मेरे तक ख्याल आगे में बढ़ता रहेगा ये गुब्बारा आगे चलता रहेगा। अब हम कुछ जनता के सवाल लेंगे। आपने बोला कि नंबर्स आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, माया है, लेकिन हमें बहुत गर्व होता है जब हमें पता चलता है कि दुनिया के सबसे अमीर आदमी जो हैं वो Indians। हमारे देश से हैं। हमें बहुत गर्व होता है। तो खुश हुए हैं, सवाल आप खुश ये हुए है हैं तरीके से। कि आपने ज़िंदगी में बहुत बड़े बड़े रिस्क लिए हुए हैं, तो क्या कितना कभी मुस्कुरा रहे हैं, खुश डर हैं। नहीं लगा? जब आप रिस्क लेते हो तो आपको उसका अंदाजा मालूम होना चाहिए। कि कितना परसेंट हमने रिस्क कई ले जगह रहा पे है। रिस्क लिए, मैं ऐसा नहीं Calculated। बोलूँगा कि सब में हम सफल हुए, लेकिन जगह पे फेलियर भी हुए। नाकामी ज़रूरी ज़िंदगी का हिस्सा है। रिस्क लेने के बाद में आपकी इतनी ताकत होनी चाहिए कि मैं ये क्या नैया बर्दाश्त पार कर लो। करूँ। नैया पार कर उसके लिए दूंगा। आपको परसिवरेंस चाहिए, मुश्किल क्या चाहिए? आएगी। कोई भी आप कार्य करते हो तो ऐसा नहीं है कि बर्दाश्त, आपके पास सब्र। सफलता की चाबी आपके हाथ में आ जाएगी। आ जाइए। फौरन मुश्किल ही उसमें आएंगी, और लेकिन आपका इंटेंशन अच्छा होगा और आप उसके ऊपर हर कोई यही perseverance कहता है से काम इंटेंशन करते अच्छा हो। रहेंगे। अभी अजीत डोभाल की मैं एक बात मेरा बताऊंगा। मेरा अनुभव है कि विफलता नहीं मिलती। राहुल गांधी एक और आरोप ये लगाते हैं एक तो ये राहुल मोदी गांधी जी इतना जीना support हराम कर करते दिया हैं। है इस इंसान ने तो। आगे मुंड्रा लगेगी। पोर्ट ट्रस्ट से जो आपका मोदी जी पोर्ट कभी है, इनका पहला भी- पोर्ट जो आपने बनाया था कैसा पोर्ट 2021 के सितंबर में वहाँ से 20,000 करोड़ रुपए की ड्रग्स पकड़ी गई। 2022 में मई में 500 करोड़ की ड्रग्स पकड़ी गई और फिर जुलाई 2022 में 375 करोड़ की Debs। ड्रग्स पकड़ी ड्रग्स और वो पूछते अच्छा, कि drugs। कौन है जो बचा रहा है डाल। मैं तो देखता हूँ कि ये जो ड्रग्स पकड़ा है, अच्छा ड्रग्स। तो आपने कभी उस तरह से सोचा कि ये ड्रग्स ये पकड़ा, वो बहुत अच्छी बात है। और नहीं पकड़ते तो कोई भी खतरनाक था ना। ड्रग्स आज जाता है मैं ये तो सोच रहा था। इमीडिएटली पकड़ में आएगा। उसका मतलब वो नहीं है कि पहले ड्रग्स का कारोबार नहीं हुआ, पर लेकिन आज मैं अपनी हर एजेंसी को बधाई देना चाहता हूँ, चाहे वो कस्टम्स हो गए, पुलिस हो गई, DRI हो गई, कि उन लोगों ने अच्छी तरह से काम करके इस तरह के ड्रग की स्मगलिंग करने वाले को पकड़ लिया, ये बड़ी बात है ना। और मेरे पास में जब हम कोर्ट चलाते हो तो हमारे पास कोई दूसरा पावर नहीं होता है कि एक्सेप्ट जो सरकार बोलती है इतना ही काम करें। कोर्ट चलाते हो तो आपका खाली कार्गो चढ़ाना और उतारना। सिक्योरिटी हुकूमत के जिम्मे आपके है। पास कोई पुलिसिंग का पावर नहीं है, कोई इंस्पेक्शन का पावर नहीं है, अरेस्ट करने का पावर नहीं है। जबरदस्त। वो काम सरकार की अलग अलग एजेंसियां करती है। तो ये एजेंसियां करेंगी ना। लोगों को गुमराह करने की बात है। और अच्छा, ये जो भी पकड़ा है वो सरकार के पास में पूरी की पूरी खबर आती है कि कौन करवाता है, कौन सही। भिजवाता है, कैसे आता है, और किसके कहने सरकार पे ने कर रहे सबको थे, डबोच कौन दिया। करवा रहा था। लेकिन इल्ज़ाम राहुल तो मुझे भी पकड़ती। गांधी कांग्रेस पार्टी ये लगाते हैं कि फिर राहुल बार गांधी। बार ड्रग्स पकड़ा गया, लेकिन सरकार ने, सरकारी संन्यास नहीं एजेंसियों लेते राहुल ने गांधी। अडानी से, उनके किसी ये आदमी आवाज़ से लगनी पूछताछ है। तक नहीं की। ये वो गलत है। जब कोई भी इन्वेस्टिगेशन होता है पूछताछ की होगी। तो वो 360 डिग्री का इन्वेस्टिगेशन होता है और उसमें तो पूछताछ 360 तो होती है। पूरा वो ऐसा overall। कुछ नहीं होता है कि सरकारी होती है लेवल पे बिल्कुल। कोई पूछताछ क्वेश्चनिंग को नहीं होगी, होगी। बाईपास कर। तो
मैं ऐसा नहीं मानता हूँ कि भाई उसमें अदानी ग्रुप को उन्होंने कुछ ऐड आने वाला शायद। ऐसा किया है या कोई 30 स्पेशल ट्रीटमेंट। 30 मिनट्स जैसे आपकी वेल्थ को Head आने कैलकुलेट करने में, हिसाब रखने में दिक्कत हुई, ऐसा मुझे दिक्कत हुई राहुल गांधी के आरोपों का हिसाब रखने में। 8 साल से हर रोज 2-3 आरोप लगा देते हैं। रजत भाई, मेरे को ऐसा लगता है आप राहुल जी की बात करके थोड़ा पारी वापस बड़े मेरे को राहुल जी से आप झगड़ा करवा देंगे। यहाँ पे ये ऐड आएगा और कल और एक और स्टेटमेंट कर देंगे। तो मैं मानता हूँ कि कल एक राहुल जी एक सम्मानीय नेता है, ठीक है, उनको भी एक पॉलिटिकल पार्टी चलाते हैं, उनकी आइडियोलॉजी की लड़ाई होती है और उसमें आरोप, प्रत्यक्ष आरोप होता है। तो मैं तो एक सामान्य उद्योगपति हूँ, तो मैं मेरा काम करता रहता हूँ, वो उनका पॉलिटिक्स उनके हिसाब से करता है। नहीं, ना तो आप सामान्य हैं ना वो सामान्य है। ये तो है। और देखिए उन्होंने क्या कहा, उनको इस बात से भी प्रॉब्लम है कि सामान्य जो नरेंद्र मोदी स्टेडियम है, वो आम इंसान कहते हैं उसमें जो दोनों क्रिकेट की पिच दोनों खास हो। है, एक एंड का नाम अडानी एंड क्यों है? मामूली ऐसा है कि जब कोई भी स्टेडियम बनता है तो वो ऑप्शन से वो लोग स्टेडियम का कौन से स्टेडियम के, क्योंकि एक साइड पे अदानी स्टेडियम है, दूसरी साइड पे रिलायंस स्टेडियम, तो दोनों ग्रुप ने वो पैसा दे के वो राइट्स लिया है। तो उसमें कोई गलत क्या है वो मेरे को मालूम नहीं है। आप कभी राहुल गांधी के बारे में ज़्यादा बोलते नहीं, आज जनता भी सामने है, पब्लिक सामने है, मौका है, कुछ कहना चाहते हैं कह दीजिए। ये प्रोवोक कर रहे हैं, बोलो। तो इसी बात पे हंस गए। मुझे भी अच्छा नहीं, 2014 के चुनाव के बाद में, Sense चुनाव of के humor. वक्त और उसके बाद में जो कंटिन्यूअसली राहुल जी ने हमारे पे अटैक किया है, कंटिन्यूटी किया है। उससे आप लोगों को भी अदानी कौन है वो जानने का मौका मिला और उसकी वजह से मैं आज यहाँ पे हूँ। उन्होंने मुझे फेमस कर आपकी दिया। अदालत में उन्होंने मुझे अगला जी जनाब, आज पहली मर्तबा हमने उन्हें बोलते हुए देखा और बहुत ही ज़्यादा बोलते हुए देखा। बहुत सारी डिटेल से बात हुई इनसे। आधी वीडियो पड़ी हुई है, आधी वीडियो पे हम रिएक्शन दे रहे हैं। अच्छा, स्टार्ट में ही कोई भी शख्स इनसे मिलता, कोई भी शख्स अगर ये किसी भी शख्स को ये टाइम देते कि मेरे पास 10-15 मिनट है, आप ले लो, आप मुझसे क्या पूछो, तो सबसे पहला ये सवाल हर शख्स यही करता, कैसे, मतलब कैसे। कह रहे हैं जब हम देखते हैं उसके थोड़ी ही देर के बाद देखते हैं कि वो बढ़ चुकी होती है बर्थ आपकी। कैसे मतलब इतनी दौलत, मतलब लोग कहते हैं कि भगवान से दौलत मांगते हैं और ऐसा लगता है भगवान सिर्फ आपकी सुनता है। मतलब सभी मांगते हैं लेकिन सुनता सिर्फ आपकी है। तो मुझे ऐसा लगता है ये ऐसा सवाल है जो हर शख्स इनसे पूछना चाहता था या पूछना चाहता हो। तो बहुत ही खूबसूरती से, बहुत ही सादगी से, बहुत ही सिंपल तरीके से एक 7-8 साल का बच्चा भी समझ जाए। कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं जवाब, काम, मेहनत, काम, मेहनत 3 बार बोला। बस सिर्फ आपको मेहनत करनी है। अच्छा, हम इनको इतना सफलता देखते हैं, किसी को भी इतना तरक्की याफ्ता देखते हैं, तो हमने अक्सर देखा है कि उसके पीछे बड़ी मेहनत होती है, बड़ा मतलब यूँ समझ लें कि अपने दिन रात एक करने पड़ते हैं। अच्छा, बिज़नेस में मैंने देखा है, बिज़नेस में ना मामला क्या होता है, बिज़नेस में होता है रिस्क। पता है, जो रिस्क लेता है उसकी दिन रात की नींद उड़ जाती है, वो परेशान हो जाता है। तो इन्होंने कहा कि रिस्क लेने के लिए आपको देखना है आपके अंदर कितनी कैपेबिलिटी है, आपके अंदर कितनी बर्दाश्त है। कैलकुलेटेड। मैं आपको बताऊं, यकीन करें, रातों रात लोग सड़कों पे आ जाते हैं और रातों रात अमीर भी हो जाते हैं। तो क्या आप सड़क पे आने के लिए रेडी हो? क्या आप इतना बड़ा रिस्क ले रहे हो? अच्छा, हर किसी की हिम्मत नहीं होती। मकौला है बड़ा ही फेमस कि रिस्क में ही रिस्क है। बिल्कुल, ठीक है ना। तो कहीं पे कम, कहीं पे ज़्यादा, कहीं पे छोटा, कहीं पे बड़ा रिस्क लेना ही पड़ता है। आपको अपने लाइफ के बहुत सारे डिसीजंस ऐसे होते हैं जहाँ पे आप थोड़ा सा कश्मकश के शिकार हो जाते हो और आप कहीं ना कहीं, मैं कहूँगी शादी सबसे बड़ी चीज़ है, एक बहुत ही रिस्की काम मुझे लगता है कि शादी जो है वो आप आंख बंद करके, अरेंज में ऐसा होता है कि आंख बंद करके आप किसी पे भरोसा करो, अब पता नहीं वो अगला बंदा क्या निकलने वाला है, आपकी लाइफ क्या होने वाली। तो ये इससे बड़ा रिस्क क्या हो सकता है। फिर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बिजनेस में हमेशा हर बिजनेसमैन के मैंने मुँह से सुना कि रिस्क जो है ना लाजमी शर्त है बिजनेस की। आपको लाजमी छोटा या बड़ा रिस्क लेना पड़ेगा, तभी आप ग्रो कर पाओगे। जब तक आप सहमते रहोगे, डरते रहोगे, झिझकते रहोगे, तब तक आप ग्रो नहीं कर पाओगे। ज़िंदगी में जो शख्स रिस्क नहीं लेता वो कभी भी कामयाब नहीं हो पाता। और अभी मतलब है कि क्या कहते हैं, अपने नेक्स्ट इन्होंने ये कहा
कि कोई भी शख्स मतलब है कि आपको अगर टोन करता है, कोई आपको उंगली उठाता है, मतलब उनको कहते हैं कि मैं नॉर्मल देखता हूँ, मतलब उनको मैं सियासी बयान के तौर पे देख लेता हूँ, लोगों की वीडियोस देखता हूँ। मतलब अडानी अगर एक नंबर पे आने वाले थे, अगर वो ये वेल्थ उनके पास होती, वो फलानी जगह इन्वेस्ट नहीं करते, मिसाल के तौर पे अडानी मिलियन वाली बात देखिए, हाँ फलाने पेमेंट इनके पास थी, इन्होंने किसी और जगह डाल दिया, अब इनकी अपने हाथ में नहीं, ठीक है ना। तो वो कहते हैं पहले नंबर पे होते हैं, तो कहते हैं ये बस एक आंकड़ों का गेम है। अब आप दुनिया के दूसरे तीसरे नंबर के अमीर तरीन शख्स कह रहे हैं कि मुझे ये पहला और दूसरे नंबर वाली गेम में खेलना ही नहीं है, मतलब ये अपने मतलब इनको फोकस अपना काम और काम। दूसरे शख्स ने सवाल किया तो कहा कि हमें तो गर्व होता है, हमें तो खुशी होती है। आपको नहीं फर्क पड़ता, लेकिन हमें आंकड़ों से फर्क पड़ता है, हमें नंबर से फर्क पड़ता है, हमें खुशी होती है। 1 घंटे में कितनी वेल्थ बता रहे थे? 65 करोड़ 1 घंटे में, 1 दिन में, 1 घंटे में, 65 करोड़, यानी यूँ समझ लो घड़ी की सुइयाँ चल रही हैं। मैं 1 करोड़ भी नहीं कमाती। एक इनकी पेमेंट बढ़ रही है, कमाएंगे, ऐसा भी वक्त आ सकता 1 है। घंटे में 1000 भी कमा लूँ तो भी बहुत है। नहीं, अच्छा मसला ये है हमारी सोच, बाखुदा आप उनकी छोटा सोचा है, बड़ा सोचा है तब भी छोटा भी नहीं मिला है। नहीं, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ कि वाकई इंसान की जो सोच है, मजाक अपनी जगह, इंसान की सोच बड़ी हो। मुझे ऐसा लगता है अब जब से ये इंटरनेट और ये सारी चीज़ें, मुझे ऐसा लगता है कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं। अगर आपके पास ट्रिलियन भी कमाए जा, अगर आपके पास शॉप नहीं है, आपके पास कोई पैसा नहीं है, आपके पास कुछ भी नहीं है, लेकिन आप स्टेप बाय स्टेप सही स्ट्रेटेजी, सही तरीक़ेकार को पकड़ें, उस पर लगे रहें। शर्त ये 18 घंटे 18 घंटे टाइम कैलकुलेट करें, सुबह ये करना है, दोपहर को ये करना है, शाम को ये करना है, फिर ये करना है, ये क्यों नहीं हुआ उस पर अटक जाए। अच्छा एक बात बताऊँ, हमारे लोगों का एक मसला और देखा मैंने, थोड़ा सा वीडियो से हटेंगे लेकिन मैं वीडियो पे दोबारा आ जाऊँगी, कोई मसला नहीं है, ज़्यादा देर नहीं जाऊँगी। हमारे लोगों का मसला ये है, मेहनत कर भी रहे हैं, दिशा गलत पकड़ी, दिशा गलत, यानी यहाँ भागना है तो वो वहाँ, मतलब वो अपने गोल से और दूर जा रहे हैं, वो अपने माइंड को और डाइवर्ट कर रहे हैं। मेहनत हम कर रहे हैं, दूसरों के लिए कर रहे हैं हम, नहीं गलत लोगों के साथ। मतलब थोड़ा सा अगर वो थोड़ा सा फोकस करे ना कि मुझे एग्जैक्टली क्या करना है और मुझे कहाँ भागना है, यहाँ भाग रहे हो, यहाँ भागना है, तो वो करते रहते हैं, वो एड़ी चोटी का जोर लगाते रहते हैं, लेकिन आखिर में जो रिजल्ट है वो जीरो निकलता है, कुछ मिलता नहीं है। तो वो कहते हैं यार मैंने तो अपनी लाइफ में बड़ी मेहनत करी, मुझे तो कुछ नहीं मिला, आखिरकार मैं आज जहाँ था वहीं हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है मेहनत और प्लस दिशा, सही वे, सही फील्ड, सही जगह। कोई शक नहीं। अच्छा मैं थोड़ा सा अडानी जी की ये बात को बहुत ज़्यादा सराहना चाहूँगी कि दुनिया के तीसरे अमीर तरीन इंसान होने के बावजूद आजिज़ी इनकी सारी, इतनी हम्बलनेस कैसे कि वो कह रही मैं ज़मीन से अपने पाँव नहीं उठाता, मैं जेट में सफ़र करता हूँ, मैं आज भी यानी कि किसी को हिकारत से नहीं देखता, किसी को कमतर नहीं समझता, किसी को हकीर नहीं समझता। और मेरे नज़दीक मैंने इतना कुछ सहा और देखा है कि एक गुर्बत ज़दा ज़िंदगी जो है, एक मिस्कीन की जो ज़िंदगी है, गरीब की जो ज़िंदगी है, मैं उस जर्नी से निकला हूँ, तो मुझे एहसास, मुझे उस दर्द का एहसास है, मुझे उस तकलीफ़ का एहसास है, मैं समझ सकता हूँ कि उन पर क्या गुजरती है, क्योंकि कभी ना कभी वो मुझ पर भी गुजरी है। मैं वाकई हैरान हो गई उनकी ये बातें सुन के, मैं नहीं एक्सपेक्ट करती थी। मैं चले मोदी जी पॉलिटिशियन है, मैं मान सकती हूँ, बहुत कठिन हालात देखे, बहुत कुछ देखा है, और फिर उनका एक नेचर ही अलग है। एस जयशंकर जी को मैं मान सकती हूँ, पॉलिटिशियन है, पहले भी बहुत कुछ उनके साथ ऐसा हुआ है, इसकी वजह से वो ऐसे बन गए। नितिन जी को मैं मान सकती हूँ। क्या मतलब मैं आप लोगों से एक सवाल करना चाहूँगी कि क्या आपके यहाँ हर इंसान ऐसे ही सोचता है? क्या आपके यहाँ हर इंसान के विचार यही हैं? बार बार वो उनको एक तरीके से उकसा रहे कि आप बोले कांग्रेस के हवाले से कुछ बोले, आप राहुल गांधी के हवाले से कुछ बोल रहे हैं, बार बार कह रहे वो बड़े नेता हैं, वो सम्मानीय नेता हैं, मैं एक सम्मानीय बिजनेसमैन हूँ। तो आखिर में उन्होंने वो तंग आके बोलने लगे ना वो सम्मानीय ना आप सम्मानीय। बहुत मज़ा आया इस बात पे कि बुराई नहीं, अगर उसने तुम्हें तू कह भी दिया, अगर उसने तुम्हें गाली बक भी दी तो तुमने रिटर्न में गाली नहीं बकनी होती। ये ऊंचे विचार कहाँ से आते हैं, ये तरबियत कैसे होती है? अच्छा मैं ये मतलब है कि गांधी जी और राहुल जी के हवाले से वो कह रहे थे कि मतलब वो जो कह रहे हैं कि ठीक है, मतलब वो उनकी पॉलिटिक्स है, वो उनके मामला थे, एक शब्द उनके खिलाफ नहीं निकला इनके मुंह से, एक शब्द बाकायदा वो हंस पड़े कि नहीं यार मतलब मैं क्या कहूँ, कुछ भी नहीं है, मतलब ठीक है वो करें। अच्छा एक चीज़ है कि एक ख़ातून ने मुझसे एक सवाल किया कि मैं इस इदारे में जॉब करती हूँ और मुझे लोग निकालना चाहते हैं, मेरी बुराइयाँ हो रही हैं, मैं क्या करूँ? मैंने कहा पता है क्या करूँ, जो लोग अपनी बुराइयाँ करें आप उनकी अच्छाइयाँ करो, उनको अच्छा करो। तो आगे से उसका जवाब क्या था? बोला यार मेरे अंदर मक्खन लगाने वाली आदत नहीं है। मैंने कहा देखो एक शख्स के अंदर 10 बुराइयां हैं, कोई 2 अच्छाइयों की, अच्छा फैक्टर होगा। मैंने कहा आप सिर्फ उस यही होगा। मैंने कहा आप उसकी 2 अच्छाइयां पकड़ के
उनकी तारीफ़ करो कि यार ये आपने जो चप्पल वॉशरूम के बाहर रखवाई है इस इदारे में, ये बहुत अच्छा काम किया आपने, ये तो बहुत ही ज़बरदस्त हुआ। और मैंने कहा अगर आपको किसी चीज़ से तकलीफ़ हो रही है उनके कामों से, आप उसको इस तरह से कहो कि यार क्या अगर ऐसा हो जाए तो सही नहीं हो जाएगा, अगर ऐसा हो जाए तो आप क्या कहते हो। अगर आप किसी को टोन करोगी, आप किसी को, आजकल का तो ये भी दौर नहीं है ना ऐसा हो जाए, वो बहुत ऊपर से आ रहा है, बहुत बता रहा है। आप ये कहो ठीक है ये गलत हो गया, वाकई मुझसे गलती हो गई, मैं नेक्स्ट टाइम ख्याल रखूंगी। आपको मोदी जी का सेंटेंस याद है? नहीं ये तो किसान आंदोलन हुआ था, मैं समझा नहीं पा रहा, मुझसे ही गलती हो गई। बहुत आला अच्छी बात थी वो, मतलब इतनी अच्छी बात कर रहे हैं, उनके भले की बात कर रहे हैं, वो नहीं समझ रहे, तो मेरे से ही गलती हो गई। ये तो अपने एक्ट के बारे में बात हो रही है, लेकिन अगर आपको किसी का एक्ट बुरा लग रहा है तो मैंने कहा आप उसको भी बुरा मत कहो, आप कहो कि अगर ऐसा कर लें तो बेहतर नहीं हो जाएगा। तो मतलब अच्छा उस बात पे भी अगले वो औरत क्या कह रही है, कह रही है नहीं यार मेरे अंदर मक्खन लगाने वाली आदत नहीं है। मैंने कहा इनको जो वॉइस मैसेज आया ना, सर का मैसेज आया था उनके नंबर पे, सर ने उसे पता क्या कहा, आप लोगों के लिए बहुत तकलीफ़ का बायस हो, आपने लोगों को रुला दिया है, आपने फ़लाने बंदे से बदतमीज़ी की, वो बंदा रो पड़ा है, आप इस इदारे में आखिरी वार्निंग है आपको, आज के बाद आपकी एक शिकायत आई मैं माजरत चाहता हूँ, हमारा साथ नहीं चल सकता, मैं फायर कर दूँगा। आपने बहुत सारे लोगों के साथ बदतमीज़ी की है, तो वो मुझसे मशवरा ले रही थी मैं अब क्या करूँ। मैंने कहा आपने कुछ नहीं करना, आपने सबकी तारीफ़ करनी है। तो आगे से फिर वो क्या कहती हैं, मुझसे बटरिंग नहीं हो। मैंने कहा खुदा का खौफ करो, इन द सेंस बटरिंग ले भी ले, नहीं मैं आपकी तारीफ़ें कर रही हूँ, आप बोलते कि जो अच्छी बात होगी ना, कोई तो अच्छी, सिद्रा मेरी तारीफ़ें कर रही है, बटरिंग कर रही है, अच्छा मुझे क्या फ़र्क पड़ रहा है, मुझे तो नहीं पड़ा। अब अल्लाह मुझे तो ऐसा लगता है अगर आप किसी की तारीफ़ करोगे अल्लाह खुश होगा, मुझे तो ऐसा लगता है। आप उसको बटरिंग कहो कुछ भी कहो, खैर बहरहाल मैंने जब उनके ये एटीट्यूड देखा तो मैंने कहा इन्होंने नहीं सुधरना। खैर बात हो रही थी राहुल गांधी की, तो उन्होंने बाकायदा मोदी जी को हमने बुराई करते नहीं सुना, इनको हमने बुराई करते नहीं सुना, कितने बड़े विचार के लोग हैं। लास्ट में क्या जिक्र हुआ, मुझे राहुल जी के बारे में एक बात और भी कहनी थी, क्या इनको मोटिवेट करने के लिए रखा है लोगों को, लीडर्स को, बिजनेसमैन को, तो हर किसी के वो क्या ना 8 साल में हर साल 2-3 स्टेटमेंट आपके बारे में दे देते हैं। अच्छा उसको कितना पॉजिटिव लिया उन्होंने कि वो उनकी वजह से मैं फेमस हो गया। बताओ यार, मतलब क्रेडिट दे दिया भाई। अब अच्छा ये बड़ी चीज़ें, वैसे हमने सुना भी है नॉर्मल सा कि फैंस आपको इतना वायरल नहीं करते जितना आपको हेटर्स कर देते हैं, तो जो आपको नापसंद भी करते हैं ना वही आपको मतलब फेमस करवा देते हैं। आप इनकी बातों से हट के कोई एक मशवरा दें, इतनी नॉलेज आपको माशाल्लाह से है, अमीर होने का कोई एक राज बताएं। मतलब इनकी बातों से हट के अगर आप जो बात बताना चाहेंगी वो इनकी बातों में भी शामिल है तो कोई हर्ज नहीं है, हो सकता है मैच करती हो। आपका एक पॉइंट ऑफ व्यू या आपने आज तक जो सीखा, एक शख्स है 25 साल का है, 20 साल का है, वो शख्स कुछ करना चाहता है ज़िंदगी में, करोड़पति बनना चाहता है, आप उसको कोई 2 से 3 बेहतरीन मशवरे देते। बहुत सारे हमारे सब्सक्राइबर, एक तो मैं मेहनत वाली बात तो बिल्कुल अव्वल फहरिस्त रखूँगी, दूसरी बात मैंने जो सीखी है वीडियोस से भी, और मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ आपको आज, और अच्छी बात है मुझे बताने का मौका मिल रहा है। आप जब कोई टारगेट फिक्स करते हो, चाहे वो कितना भी बड़ा हो, मैंने एक चीज़ नोटिस की है, स्टार्टिंग में आप फेल होते हो, 1 दफ़ा होते हो, 2 दफ़ा होते हो, 3 दफ़ा होते हो। आप यकीन करें अगर आप अनथक मेहनत करते हो और आप हिम्मत नहीं हारते हो, अगर आप डट जाते हो ना कि मैं ये करके दिखाऊंगा, मैं आपको बहुत बड़ी बात बोल रही हूँ, आप पूरी दुनिया फतह कर सकते हो। मतलब मैंने ये सीखा, मुमकिन और नामुमकिन पता है क्या है, मुमकिन आप जब अपने आप को बोल दो कि ये चीज़ मुमकिन है, मैं कर सकता हूँ। आपको संदीप महेश्वरी की वीडियो आई, याद आई, जिसमें उन्होंने कहा था कि हम किस बिजनेस के बारे में नहीं सोच सकते जो हमने आज से पहले देखा नहीं, क्योंकि उसको हमारा दिमाग एक्सेप्ट नहीं करता कि हमने अपनी सोसाइटी में नहीं देखा, ये कैसे हो सकता है। सेम चीज़ है, और यही बहुत बड़ी चीज़ है जो वर्क करती है आपको कामयाब बनाने में। आप ये सोच लो कि अगर मेरा टारगेट जो है, जो जितना भी बड़ा है, मेरा गोल जितना भी बड़ा है, मैं इस नामुमकिन को भी मुमकिन करके दिखा सकता हूँ, यकीन करें आप कर सकते हो। इसका मतलब है कि अगर हम कुछ भी करने लगे तो हम नाकामी के लिए तैयार रहें पहले, कि नाकामियां आएंगी, हाँ, लेकिन आप हिम्मत नहीं हारते। लेकिन वो स्टेप्स हैं, हाँ, पहला, दूसरा, तीसरा, 1 दफ़ा ट्राई करो, 2 दफ़ा ट्राई करो, 3 दफ़ा ट्राई करो, 10 बार ट्राई करो, 20 बार ट्राई करो, 21वीं बार में आपको एडिशन का नहीं याद यार, 100 बार कोशिश कर चुके, 100 बार अहमियत रखता है। अच्छा एक साहब थे जो बाहर थे, आपको याद है, वो डिकोड करा था, उन्होंने पूरी बुक को डिकोड कर दिया था, जो गूगल की लैंग्वेज के हवाले से थे, तो उन्होंने बोला मैं बार बार ट्राई कर रहा था, नहीं हो रहा था, मैं छुट्टियों में चला गया, मैं वापस आया और मैंने पूरी लैंग्वेज डिकोड कर दी। बिल्कुल ऐसा ही है, हजारों साल पुराना राज डिकोड हो गया एक इंसान से, तो आप बताएं आज का इंसान क्या नहीं कर सकता। अच्छा हम लोग सबसे बड़ी चीज़ है, मैंने अक्सर जो छोटी सी मिसाल पे आ जाता है यूट्यूब चैनल्स पे, अक्सर मैंने देखा है 2, 4, 5 दिन, महीना, 2 महीना मेहनत करने के बाद लोग डिसहार्ड होकर साइड पे बैठ जाते हैं, फिर उसके बाद क्यों व्यूज़ नहीं आ रहे। तो अल्लाह के बंदे, मुझे ऐसा यूट्यूब ने एल्गोरिदम भी मतलब मोटिवेशनल की तरह बनाया हुआ है कि इस पर आप लगे रहोगे तो कामयाब होगे, अगर आप लगे रहोगे, मेहनत करते रहोगे तो ही कामयाबी। तो इसका मतलब ये है कि वाकई आपको किसी चीज़ को चिपक जाना है, आपने किसी चीज़ को पक्का
पक्के मजबूती से पकड़ लें। आपको पता है हमारी जो रिलीजन में जो बातें हैं ना, आप यकीन करें वो हमारी कामयाबी के रास्ते। आपको एक सेंटेंस बोलूँगी, हम बचपन से सुनते हैं मायूसी गुनाह है। हम हमेशा अपने रिलेशन को लेकर मायूस, मनी को लेकर मायूस, अपने स्टेटस को लेकर मायूस, अपनी एजुकेशन को लेकर मायूस, अपनी लाइफ को लेकर मायूस। अगर हम ये मायूसी वाला वर्ड निकाल दें ना बस अपनी लाइफ से, और हम बोले हम सब कर सकते हैं, बस टाइम लगेगा, हमें टाइम देना होगा, मेहनत करनी होगी, आप यकीन करें मैं सच बता रही हूँ, पूरी दुनिया फतह कर सकते हैं आप। बिल्कुल ऐसे ही बहुत खुशी हो रही है आपके बोलने के अंदाज से कि अगर इतने कॉन्फिडेंस के साथ, रियल है, ये दिल से आ रहा है। नहीं मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि जिस कॉन्फिडेंस, अगर ये मतलब बहुत से लोग सुन लें जो इस वक्त मतलब है कि डिप्रेशन में हैं या मायूस हैं या नाकाम हैं या बिजनेस कर रहे हैं, उनका बिजनेस चल नहीं रहा, मतलब अच्छा एक होते हैं अल्फाज, मैं आपको लिख के अल्फाज दे दूँ, अल्फाज बेजान है, मरे हुए, अगर वो अल्फाज मरे हुए हैं, मतलब मैं किसी बहुत अच्छे बंदे के अल्फाज किताब में लिख दूँ, आपका बोलने का जो जज्बा है मैं कहता हूँ वो अंदर उतर जाए। आपको पता है मैंने एक चीज़ नोटिस की है, हम्बलनेस कह लें इसको या दूसरे वर्ड्स में फीलिंग्स कह लें, इमोशंस कह लें, मुझे इनकी वीडियोस देखकर इतने इमोशंस हो गए मेरे अंदर, या इतनी फीलिंग्स, मुझे ऐसा लगता है सोई नहीं थी, ये जाग गई हैं। मैं जब बोलती हूँ ना मेरी पूरी बॉडी में मुझे फील होता है एक एक वर्ड, एक एक शब्द, क्योंकि वो रस चुका है, मैं क्या बोल रही हूँ और उसका इम्पैक्ट निकल रहा होता है मेरे अल्फाजों में। शायद यही वजह है कि आप कह रहे हैं कि बहुत अच्छा लग रहा है आपको बोलते हुए सुनकर। मतलब मुझे पता है मैं अभी इस पर क्या सोच रहा था, आपका बोलना देख रहा था और एक दो चार ऐसे लोग देख रहा था कि जो बिल्कुल ही मायूस है, मिसाल के तौर पे अपनी फ़र्ज़ में कहानी बना रहा था मैं कि यकीन करें एक और चीज़ होती है, मैं आपको बिल्कुल सच बताऊँ, लड़की का बोलना, मतलब लड़कियां हमारे यहाँ मोटिवेशनल या लड़कियां हमारे यहाँ, मैं बिल्कुल सच बता रहा हूँ, ज़्यादातर मर्दों ने ये काम पकड़े हुए हैं, बहुत असर करता है, बहुत असर करता है किसी लड़की का बात करना, बेशक वो लड़की के लिए क्यों ना हो, उसको तो अपनायत लगेगी कि लड़की इतनी बड़ी बात करे, क्योंकि लड़कियां वैसे टूटी हुई होती हैं, लड़कियां वैसे अपने आप को आधा समझती हैं मेंटली तौर पर, ख़ास तौर पर पाकिस्तान में। मैं लड़की हूँ बस, मैं 50% हूँ तो मर्दों के मुकाबले में, तो मुझे अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा उन लोगों के लिए कि जो लोग वाकई इस तरह से एक्सप्रेशन के साथ और डिटेल के साथ और कॉन्फिडेंस के साथ, मतलब ऐसा लगेगा कि कान के अंदर जाके दिमाग तक जाएगा, मुझे ऐसा लगा। तो बहुत अच्छा लगा इनका इंटरव्यू, मज़ीद हम बेचैन हैं पूरा इंटरव्यू देखने के लिए, और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा मज़ीद। दोबारा किसी और हिसाब से मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।